णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं बोच्छामिण्यं सारं केवलीसुधकेवली वडिदं जो मोह में मेरे सदृश है मुग्ध बस में काम के आपके होते हुए सुगतादि को मैं क्यों नमूं वागीश गिरधर शिव सुगत कुछ भी कहो या ना कहो जित भवी जिनवर देव जो उनके चरण में मैं नमो। श्री नियमसार जी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित पद्मप्रभ मलधारी देव द्वारा रचित तात्पर्यवृत्ति टीका प्रथम श्लोक के आधार पर अपनी चर्चा चल रही थी। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। सबसे प्रारंभ में, हे परमात्मा, तेरे होते हुए मैं अपने जैसे संसारियों जैसे मोहमुग्ध और कामवश बुद्ध को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों पूजूं? नहीं पूजूंगा। जिसने भवों को जीता है उसकी मैं वंदना करता हूँ। उसे प्रकाशमान ऐसे श्री जिन कहो, सुगत कहो, गिरधर कहो, बागीश्वर कहो या शिव कहो। हे परमात्मा, तेरे होते हुए मैं अपने जैसे जीवों को क्यों पूजूं? कल अपन ने चर्चा की थी महेश अर्थात शंकर की, कि किस प्रकार से शंकर, आप इधर आ जाओ ना भाई साहब, उधर पीछे, कोई बात नहीं। हाँ, तो शंकर के बारे में जिनको रुद्र कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठे रहने। उन रुद्र के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से वह काम वश थे। शायद इतने काम के वश तो हम भी नहीं हैं। इतने काम के वश तो हम भी नहीं हैं। कल अपन ने चर्चा की थी कि मरीज डॉक्टर के पास गया, लेकिन मरीज को देखा कि डॉक्टर तो हमसे भी बड़ा मरीज है, अर्थात हम जितने बीमार हैं उससे अधिक वह डॉक्टर बीमार है, तो क्या आप इलाज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। ऐसे ही संसार में जो भगवान नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लोग पूजता है, वास्तव में वह पूज्य हैं क्या? पूज्यता का कारण यहाँ बता रहे हैं। देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मंगलाचरण में जो चर्चा की कि तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय रनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकयत। तो वहां प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने किसी भगवान को तो नाम लिया ही नहीं,
तो उन्होंने कहा कि नाम पूज्य नहीं है, गुण पूज्य है। क्या कहा? नाम पूज्य नहीं है, गुण पूज्य है। रावण अच्छा कि बुरा? रावण नाम अच्छा कि बुरा? चंद्रनखा कहे, जैसे सूर्पणखा भी कहा जाता है लोक में, वो नाम अच्छा है कि बुरा? नाम नाम है, नाम में क्या अच्छा क्या बुरा? फिर वो नाम बुराई के रूप में क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि जिसके यह नाम थे उसके अंदर दुर्गुण थे, इसलिए उस नाम को भी हम बुरा कह देते हैं। हम ये कह रहे हैं रावण नाम का कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए, महान हो जाए, तो हम क्या उस रावण को पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे? यह यूं कहे कि आज भी भावी तीर्थंकर के रूप में हम रावण को पूज रहे कि नहीं पूज रहे? भावी तीर्थंकर के रूप में हम उसको पूज रहे कि नहीं पूज रहे? मतलब यह है कि कोई नाम अच्छा बुरा नहीं होता है, गुणों के आधार पे नाम के ऊपर आरोपण आता है। राम नाम का कोई व्यक्ति गलत काम करे तो वो राम नाम भी क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा। और रावण नाम का व्यक्ति कोई अच्छे काम करे तो रावण का नाम भी क्या होगा? सम्मानी हो जाएगा। थोड़ी आवाज सेट करो, सम्मानी हो जाएगा। मतलब यहां पे यह सिद्ध करना चाह रहे हैं आचार्य देव कि कोई नाम के आधार पे हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमें किसी नाम का व्यामोह नहीं है। आप सोचो कि हमें महावीर नाम पसंद है, अभी सही नहीं आया, थोड़ा कम हो गई। आप सोचो कि हमें महावीर नाम पसंद है तो हमें महावीर नाम से कोई राग नहीं है। और बुद्ध, विष्णु, शंकर, शिव, ब्रह्मा नाम से हमें कोई द्वेष नहीं है। हमें किससे है? गुणों से प्रीति है और दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। और जिनमें वो सद्गुण है, अभी भी नहीं आई आवाज सही, तो वो नाम गुणों, हाँ ठीक है, नाम गुणों के आधार पे प्रसिद्धि को पाता है। यहां जी चर्चा कर रहे हैं। तो कल अपन ने शंकर के बारे में चर्चा करी थी, आज अपन ब्रह्मा के बारे में चर्चा करेंगे। बात यह है, दो चीजें देखना है यहां, मोहमुग्ध और कामवश। क्या कहा? जो मोहमुग्ध है और कामवश है, हम उन्हें नहीं पूजेंगे। हम किन्हें पूजेंगे? जिन्होंने भवों को जीता है। देखो, भवों को जीते का मतलब क्या होता है? भव कब जीते जाते? भव का कारण क्या है? मिथ्यात्व। भव कारण मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का कारण क्या है? भव है। तो जिसने मिथ्यात्व को जीता है, जिसने कसायों को जीता है, जिसने वासनाओं को जीता है, अर्थात जिसने भवों को जीता है। क्या कहा? भवों को वही जीत सकता है जो मिथ्यात्व को जीते। भवों को वही जीत सकता है जो कसायों को जीते। भवों को वही जीत सकता है जो वासनाओं को जीते। क्या कहा? कितनी चीजें कही? मिथ्यात्व को जीते, कसायों को जीते, वासनाओं को जीते। वो वही भवों को जीत सकता है। और यहां कह रहे हैं कि जो मोहमुग्ध और कामवश हैं, उन्हें हम नहीं पूजेंगे, क्योंकि वो मेरे जैसे हैं। मैं जिस बीमारी से ग्रस्त हूं, वो भी उसी बीमारी से ग्रस्त है। तो ब्रह्मा के बारे में कथा आती है, ब्रह्मा ने 4000 वर्ष तक तपस्या की। कितने? 4000 वर्ष तक तपस्या की। वो ब्रह्मा जी जाने। 4000 वर्ष तक तपस्या की। अनेक प्रकार की कहानी उनमें आती है। तो उनको भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने एक बहुत सुंदर, जिसको अप्सरा कहते हैं, जैनेत्रों में अप्सरा का निर्माण किया। विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्त्रियां थी, उनकी तिल सौंदर्य को सब में से लिया और सर्वोत्तम सुंदर एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का निर्माण किया गया।
4000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इन्हें किस प्रकार से विचलित करें, तो वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को वहां भेजा। तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा जो ब्रह्मा जी के चारों ओर नृत्य करने लगी। किसके चारों ओर? ब्रह्मा जी के चारों ओर नृत्य करने लगी। तो ब्रह्मा जी के पीछे गई, तो ब्रह्मा जी ने पीछे एक सिर बना लिया 1000 वर्ष की तपस्या के फल में। किसको देखने के लिए? उस तिलोत्तमा को देखने के लिए। फिर इधर गई तो इधर एक सिर, ऐसे 4000 वर्ष की तपस्या उनने क्या किया? मुख बना लिए। वो ब्रह्मा के 4 मुख कहते ना। हम ये कह रहे हैं कि जो इतने कामवश हैं, बात क्या चल रही है? मोहमुग्ध और कामवश। मोहमुग्ध माने मिथ्यात्व, अर्थात देखो कसाय होना अलग बात है और कसायों में भलापन होना अलग बात है। विषयों की प्रवृत्ति होना अलग बात है और विषयों की प्रवृत्ति में सुख मानना अलग बात है। बात समझ में आ रही ना? विषयों में सुख बुद्धि है मिथ्यात्व। क्या हुआ? विषयों में सुख बुद्धि है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि है, चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती है, बाहर में विषय सेवन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोहमुग्ध नहीं है। और काम बस बाहर में निचली भूमिका में चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती में स्त्री आदि है, बाहर की व्यवस्थाएं हैं, तो वो बाहर में विषय कसाय की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है, लेकिन काम वश नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। इसका अंतर समझ में आ रहा ना? मोहमुग्ध और काम वश दो शब्द। सुख बुद्धि, आसक्ति एक अलग चीज है। आसक्ति सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है, कसाय प्रमाण। अंतर समझना, आसक्ति कसायों की उग्रता और मंदता के आधार पर है। कृष्ण लेस्य हो अगर सम्यक दृष्टि की, तो आसक्ति भी देखी जा सकती है, लेकिन वैसी आसक्ति नहीं होगी जैसी मिथ्या दृष्टि की है। उस गुणस्थान प्रमाण आसक्ति देखी जा सकती। देखो हर गुणस्थान की तीव्रता और मंदता होती ना, तो उस गुणस्थान जो तीव्रता हो सकती चौथे गुणस्थान में, उस तीव्रता तक आसक्ति हो सकती है। आसक्ति अलग बात है और सुख बुद्धि दूसरी बात है। सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन आसक्ति उस गुणस्थान प्रमाण देखी जा सकती है। तो ये हो गई ब्रह्मा की चर्चा। आसक्ति होती है, सुख बुद्धि तो हो गई मिथ्यात्व का परिणाम। सुख बुद्धि वो हो गया मिथ्यात्व का परिणाम। आसक्ति है कसायों का कार्य। कसायों की तीव्रता हो तो आसक्ति ज्यादा देखी जा सकती है, कसायों की मंदता हो तो आसक्ति कम देखी जा सकती है। और आसक्तता को अपन लेस्या के आधार पर भी विचार कर सकते हैं। कृष्ण लेस्यागत भाव सम्यक दृष्टि के हों अगर चौथे गुण स्थान में, तो आसक्ति अधिक देखी जा सकती है, और अगर उसकी शुक्ल लेस्यागत भाव होए तो आसक्ति हीन देखी जा सकती है। तो आसक्ति अलग चीज है और उसमें सुख बुद्धि अलग बात है। जिन दो में अंतर देखना। मिथ्यात्व एक मिनट, हाँ हाँ, देखो वहां पे उनके ये देखना पड़ेगा कि मिथ्यात्व था कि नहीं था, क्योंकि बाहर की स्थितियों से हम सामान्यतः यह विचार नहीं कर पाएंगे कि ये मिथ्यात्व जन है कि ये मिथ्यात्व के अभाव जन है। बाहर की स्थिति कई बार क्या होता है, एक अभी जसवंत नगर में थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि कोई कार खड़ी है सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की, कोई ठोकर मार दे तो सम्यक दृष्टि नाराज होगा कि नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि नाराज होगा कि सम्यक दृष्टि नाराज होगा? हमने कि सम्यक दृष्टि नाराज होगा, तो घबरा गया। हमने जो कहा कि सम्यक दृष्टि भी नाराज हो सकता कि नहीं हो सकता, ये बताओ, लड़ सकता कि नहीं लड़ सकता? सम्यक दृष्टि को क्या समझ रखो हमने, बहन श्री चंपा बहन का एक चित्र बना है तो ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि हो तो ऐसी बैठ जाएंगी सब बहनें। अरे उनका औदिक भाव वैसा ही था, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि बहन हो तो पति से लड़ सकती कि नहीं लड़ सकती? अगर पति गलत कर रहा है, वो अगर धर्म विरुद्ध कोई बात है तो नाराजगी लड़ना कुछ चीजें हो सकती कि नहीं हो सकती। माने अपन ने एक ऐसी इमेज सम्यक दृष्टि की बना ली कि वो तो बिल्कुल कछु बोलते ही ना हुई है, वो तो गुमसुम बैठो रहे, कोई भी मार जाए कोई भी कछु घर जाए। ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी छाई सम्यक दृष्टि भी सीता की रक्षा के लिए।
वही बात, माने श्रद्धा में सुख बुद्धि नहीं होते हुए चारित्र मोह के ढक्के से उसको जो प्रवृत्ति करना पड़ रही है, इसका मतलब हम भी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? तुम गलत क्या कर रहे हैं कि तुम्हें अभी सुख बुद्धि है और सुख बुद्धि पूर्वक लग रहे हो, इसलिए बुराई है। अगर सुख बुद्धि टूट जाए, अंदर में आत्मा में लग जाए, तो वो क्षणिक होती है, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, वो नियम से टूट जाती है। जी अंतर आ जाता है। तुम्हारी खैर नहीं है, सब हम जे कह रहे हैं, हमने अच्छा इसलिए बता दिया कि आपको नुकसान हुई है कि हमारा नुकसान हुई है छल ग्रहण करने में। बात ये नहीं है, एक्चुअल स्थिति की जानकारी होना चाहिए। हम इस कारण से कि भ्रम में पड़ जाओगे, कोई गधा मिश्री खा के मर जाए, देखो आसक्ति अनंतानमंदी जन्य छूट जाती है। बात को अपन क्या करते, सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं होती, कसाय नहीं होती, मुनिराज को कसाय हो रही, तेरा कसाय मुनिराज को है, अब कसाय मुनिराज सम्यक दृष्टि से छूट जाएगा। लेकिन अनंतानमंदी जो कसाय है, अनंत संसार का कारण, वो छूट जाती, तो इसलिए कहते कि कसाय नहीं। अब अनंत कसाय चली गई, अनंत संसारी कारण वो थोड़ी सी रह गई, तो वो कहते है ही नहीं है। समय सार की भाषा का है, वो तो कसाय होता ही नहीं है। वो हम इसलिए पता गुण स्थान से चर्चा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना तो हम भ्रम में रहें, ना दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसी देखें सूक्ष्मदर्शी लगा के जो सम्यक दृष्टि होते हुए जैसो कैसो कर रहा हो। ये चीजें भ्रम के लिए नहीं है। गधा मिश्री खा के मर जाए तो सब जन मिश्री खाना छोड़ देंगे क्या? गधा मिश्री खा के कैसे मर जाता है? मिश्री खा के आज तक कोई मरा है? नहीं, ज्यादा खाने से भी नहीं। मिश्री की डली होती है, सेग ही गुटक गया, वो उसको खाने की विधि नहीं थी, तो वो डली अटक गई और वो श्वास अवरुद्ध हो गई। बात समझ में आती कि नहीं आती? खाने का तरीका सही पता नहीं था। सम्यक दृष्टि की स्थिति को बताने का कारण यह नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं, मतलब यह है कि एक्चुअल स्थिति भी ज्ञात होना चाहिए कि कहाँ कितनी कसाए जाती हैं। अपने बारे में और अन्य के बारे में भ्रम से हम बच जाएं, इसलिए एक एक गुण स्थान पे चर्चा करते हैं। तो अपन ने दो की चर्चा कर ली, महेश की कर ली और ब्रह्मा की कर ली। अब विष्णु पे आ जाते हैं। विष्णु माने कौन? नारायण। नारायण, नारायण माने कृष्ण। अमेरिका जैसे राष्ट्र जहां की स्वच्छंदता है एक प्रकार की, वहां भी इस चीज को बुरा माना जाता है। पता, किसी को बदनाम करना तो दो प्रकार से बदनाम किया जाता है, या तो आर्थिक रूप से उस पर दोष लगा दो, या फिर उसके कैरेक्टर पे दोष लगा दो। पता जी कितना बड़ा अपराध है। हमारी व्यक्तिगत किसी से जलन हो और हम क्या करते, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा, अरे हम जानते हैं बेसी हैं, अरे भाई साहब आपने इतना बड़ा दोष लगा दिया कि सीता जैसा दोष आपके ऊपर लगेगा। मिथ्या आरोपण किसी पर, कोई काम करने वाला है, कोई सामान मंगाओ, वो चुरा ले गया होगा, वो चुरा ले गई होगी, वैसा कर, इतनी जल्दी हमारे अंदर उस चीज का आरोपण लगा देते हैं किसी भी काम वाले के ऊपर कि कुछ कह नहीं सकते। वो हमें ने कहीं का कहीं रख दिया, 2 महीना बाद वो मिल गया और पहले उससे इतनी लड़ाई झगड़ा करके अपन ने उसके प्रति कितना दुर्भाव कर लिया। एक भारली जी ने कहानी लिखी ना, 2 मित्र थे, वो कड़ा चोरी हो गया, वो गिर गया और बच्चे का कड़ा गुम गया, तो वे मित्र आते थे तो उन पे आरोपण लगा दिया कि उनने चुराया होगा। उनने वैसे ही कड़ा बनवा के दे दिया, भैया संबंध खराब ना हो। बाद में जब बरसात में सफाई हुई तो नाली में वो कड़ा में घर मिल गया। जो 3 कहां से आ गए, 2 ही थे। इतनी जल्दी आरोपण लगाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। मतलब यह कि जो 2 कारण से व्यक्ति निंद होता है, बहुत जल्दी इसको समाज में नीचा देखा जाता है। या तो आर्थिक रूप से उस पर आरोपण लगा दो, या चारित्र रूप से उस पर आरोपण लगा दो। जिसके जीवन में जो मोहवश है और कामवश है, उस व्यक्ति को हम भगवान कैसे माने? हे प्रभु आपके होते हुए, बात इतनी सी है, आपके होते हुए। आप जैसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान मिल गए हैं, गुरु मिल गए हैं, उनके होते हुए हम दूसरे को कैसे माने, कैसे पूज माने? क्योंकि वो हमसे भी निंद है। इतना समझ में आया?
जिनने भवों को जीता है उसकी मैं वंदना करता हूं, उसे प्रकाशमान। ऐसे श्री जिन कहो, सुगत कहो, गिरधर कहो, बागीश्वर कहो या शिव कहो। ये चर्चा तो अपन कर चुके कि नाम कुछ भी रख लो, हमें कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे जो शब्द कहे सुगत, गिरधर, बागीश्वर या शिव, जब श्री जिनेंद्र भगवान के लिए प्रयुक्त हुए हैं, नाम कुछ भी कर दो, अल्लाह, ईश्वर, उसका नाम अल्लाह कह दो, कोई बुराई नहीं है। देखिए नीचे इसके बहुत अच्छे अर्थ किए हैं, नीचे फुटनोट में दिए हैं, उसी पेज के नीचे, ठीक है ना, मिल गया आपको। बुद्ध को सुगत कहा जाता है। सुगत अर्थात शोभनीयता को प्राप्त अथवा संपूर्णता को प्राप्त श्री जिन भगवान। मोह राग देश का अभाव होने के कारण शोभनीयता को प्राप्त हैं और केवल ज्ञानादि को प्राप्त कर लिया है, इसलिए संपूर्णता को प्राप्त हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सुगत कहा है। सुगत का अर्थ, दो अर्थ निकाले, कौन कौन से अर्थ निकाले सुगत के? शोभनीयता को प्राप्त, दूसरा संपूर्णता को प्राप्त। शोभनीयता और संपूर्णता। शोभनीयता और अशोभनीयता दो शब्द आए यहाँ पे। शोभनीयता क्या कहलाती है? व्यक्ति की शोभा किस चीज से होती है? कौन से गुणों से? स्वाभाविक गुण क्या? वीतरागता। जिसने राग देश कामादिक जीते, अर्थात 18 दोषों से रहित, 18 प्रकार के जो दोष हैं राग देश आदि, उन 18 दोषों से रहित जो वीतरागी है वो कहलाता है सुगत। सुगत माने शोभनीयता को प्राप्त। देखो अभी तो अपन ने कहा कि हम जैसे जीवों को हम नहीं पूछ सकते, लेकिन हमसे जिसने उच्चता को प्राप्त कर लिया है, तो उच्चता कैसे होगी? जिसने मिथ्यात्व सहित अपनी कसायों को जितने अंश में जीत लिया है या कसायों का जितने अंश में अभाव कर दिया है, वो उतना शोभनीयता को प्राप्त हो गया है। विषय कसायों से आत्मा मलिन होता है। प्रभात भैया, काय से मलिन होता है आत्मा? विषय कसायों से आत्मा मलिन होता है। और जितनी विषय कसायों की वृत्ति घटती जाती है, जितनी कसायों का अभाव होता जाता है, उतना वह शोभनीय हो जाता है। क्या हो जाता है? उतना वह शोभनीय हो जाता है। तो यहां शोभनीयता को प्राप्त माने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती एक कसाय के अभाव रूप शोभनीयता को प्राप्त है, सुगत है। सुगत माने शुभ गति हो गई है, अर्थात ऊर्ध गति हो गई है। अंतर गति जिसकी होती है उसकी ऊर्ध गति हो जाती है। तो एक कसाय के अभाव रूप शोभनीयता, दो कसाय के अभाव रूप पंचम गुण स्थानवर्ती की शोभनीयता, तीन कसाय के अभाव रूप मुनिराजों की शोभनीयता, और पूर्ण शोभा कब हो जाएगी? जब समस्त कसाएं चली जाएंगी, तब अर्हंत और सिद्ध दशा पूर्ण शोभनीय हो जाएगी। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सुगत। दूसरा सुगत का अर्थ क्या किया? संपूर्णता को प्राप्त। संपूर्णता माने जिनके ज्ञान दर्शन सुख वीर की अब अल्पता नहीं रही, छद्म दशा नहीं रही, वो पूर्णता को प्राप्त हो गई। जिनका ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो गया, जिनका दर्शन केवल दर्शन रूप हो गया, जिनके मोह के अभाव में अनंत सुख प्रकट हो गया है। कितना सुख? अनंत सुख। और जिनके अंतराय के अभाव में अनंत वीर सामर्थ्य प्रकट हो गई है। तो वो शोभनीयता को भी प्राप्त हैं और संपूर्णता को भी प्राप्त हो गए हैं। अर्थात मोह कसाय, मिथ्यात्व कसाय आदि पूर्वक घातीय कर्मों का अभाव करने से, अनंत चतुष्टयों के प्रकट होने से समस्त दोषों से रहित भी हो गए हैं और संपूर्णता को प्राप्त भी हो गए हैं। इसलिए क्या कहते हैं उन्हें? सुगत कहते हैं, अर्थात बुद्ध कहते हैं। बुद्ध माने होता है बोधि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
अर्थात जिन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति। तो बुद्ध कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन गुण कौन से होना चाहिए जो यहां बताए जा रहे हैं। दूसरा, कृष्ण को गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कहा जाता है। श्री जिन भगवान अनंत वीरवान होने से उन्हें यहाँ गिरिधर कहते हैं। जैनेतरों में कथा प्रसिद्ध है कि बहुत पानी बरसा, लोग परेशान हो रहे थे, तो उनने श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे छिंगली पे गोवर्धन पर्वत को यों उठा लिया, तो उसके नीचे सब लोग आ गए और सुरक्षित हो गए। तो पर्वत को उठाना ये तो शरीर के बल की बात है। पर्वत को उठाना ये काय के बल की बात है? शरीर के बल की बात है। इसमें आत्मा के बल की नहीं है बात। महिमा काय की आ रही है? शरीर के बल की। कहा जाता है कि सबसे अधिक बल शरीर की तरफ से भी देखा जाए तो तीर्थंकर देव में होता है। अतुल्य बल के धनी होते हैं। कृष्ण ने मुंह से शंख बजाया था तो नेमिनाथ जी ने नाक से ही शंख बजा दिया था। तो बल की तरफ से देखा जाए, शरीर के बल की तरफ से देखा जाए तो भी उनमें अतुल्य बल है, और अंदर की तरफ से देखा जाए तो अनंत बल है। गिरिधर, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले। पर्वत को धारण करने से मतलब होता है उनकी सामर्थ्य बताना चाह रहे हैं। उनकी सामर्थ्य कितनी है? तो वो सामर्थ्य शरीर की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होती है आत्मा की। श्री जिन भगवान अनंत वीरवान होने से उन्हें यहाँ गिरधर कहा है। वीर माने सामर्थ्य। किसकी सामर्थ्य? आत्मा की सामर्थ्य। तो सामर्थ्य अगर परिपूर्णता से किसी के प्रकट हुई है तो किसके प्रकट हुई है? श्री जिनेंद्र भगवान के वह सामर्थ्य संपूर्णता से प्रकट हुई है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? गिरिधर कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा को अथवा बृहस्पति को बागीश्वर अर्थात वाणी के अधिपति कहा जाता है। श्री जिन भगवान दिव्य वाणी के प्रकाशक होने से उन्हें यहाँ बागीश्वर कहा है। वाग ईश्वर, वाणी के ईश्वर अर्थात द्वादशांग रूप जो वाणी है उनके मुखार बिंद से वह खिरी है, इसलिए वह द्वादशांग वाणी के ईश्वर। केवली कन्ने वांग्मय गंगे जगदम्बे अघनाश हमारे। क्या कहा? केवली कन्ने वांग्मय गंगे जगदम्बे अघनाश हमारे। केवली कन्ने, जो जिनवाणी केवली की कन्या है। केवली कन्ने वांग्मय गंगे बता रहे। केवली कन्या, केवली भगवान की कन्या कौन है? जे द्वादशांग वाणी, वाग ईश्वर। जे इस वाणी के ईश्वर, द्वादशांग वाणी के ईश्वर, रचयिता, उत्पत्ति करने वाले कौन हैं? पुत्री जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है? पिता से। तो द्वादशांग रूपी जो वाणी किससे उत्पन्न हुई है? जिनेंद्र वर्मा। केवली कन्ने वांग्मय गंगे, वांग द्वादशांग वाणी रूपी गंगा, वो भक्ति आती ना, वीर हिमाचल तेनिक सी गुरु गौतम के मुख। वीर हिमाचल तेनिक सी, वांग्मय गंगे जगदम्बे, वांग्मय गंगा द्वादशांग वाणी रूप गंगा, जगदम्बे जगत की अम्मा, जगद अम्बे अम्मा, मां जगत की मां, जिनवाणी माता जगदम्बे अघनाश हमारे। शुद्ध स्वरूपे आनंद रूपे मन मंदिर में आन पधारो। तो जो यहां पे कह रहे हैं वागीश्वर, ब्रह्मा और विष्णु जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वागीश्वर अर्थात वाणी के अधिपति कहा जाता है। श्री जिन भगवान दिव्य वाणी के प्रकाशक होने से उन्हें यहाँ वागीश्वर कहा गया है। दिव्य वाणी
दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशति। दिव्य वाणी क्यों है? दिव्य वाणी इसलिए है कि दिव्य तत्व को प्रकाशित करती है। वाणी तो हमारी भी है, लेकिन हमारी वाणी से व्यर्थ की बातें निकलती रहती हैं, इसलिए वह दिव्य नहीं है। और जो वाणी दिव्य अंतः तत्व को प्रकाशित करती है, वह वाणी भी कैसी है? दिव्य है। महेश को शंकर को शिव कहा जाता है। श्री जिन भगवान कल्याण स्वरूप होने से उन्हें यहां शिव कहा गया है। शिव स्वरूप शिवकार, दो शब्द आते, शिव स्वरूप शिवकार, कल्याण स्वरूप और परिपूर्ण कल्याण को देने वाली। शिव माने होता है कल्याण। तो यहां क्या कह रहे हैं? श्री जिन भगवान कल्याण स्वरूप होने से। अब कल्याण स्वरूप होने से मतलब उनने अपना कल्याण किया है और उनके माध्यम से भव्य जीवों का भी कल्याण हुआ है। दो चीज देखो, जो जीव अपना कल्याण नहीं करेगा वो दूसरों के कल्याण में सहयोगी भी नहीं बन सकता। खुद भूखा हो और वो परोस करे तो वो कम कम परसेगा। क्यों? खत्म ना हो जाए, रसगुल्ला खत्म ना हो जाए, हमारे लाने भी तो बचना चाहिए थोड़ा तो। और जो पहले छक के बढ़िया अच्छे से खा पी लिया हो और फिर आराम से खिलाता भी है आनंद से, ऐसी जो अंदर में जो स्वयं आनंदित हुए हैं, जो आनंद मग्न है, जो परम सुखी है, ऐसे परमात्मा वो स्वयं अंदर में तृप्त हैं और फिर क्या कर रहे हैं? कल्याण स्वरूप हैं और कल्याण को करने वाले हैं। हम तो दुखी हैं लेकिन हम तुम्हें सुखी कर सकते। कैसे हैं? हम दुखी हैं और हम तुम्हें क्या कर सकते? सुखी कर सकते। भाई साहब, आप दुखी हो, हमें सुखी कैसे कर दोगे? हम स्वयं दुखी हैं, आपको धन की जरूरत है तो आप भिखारी के पास जाएंगे ना मांगने? जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं, एक पैसे भी नहीं है, उसके पास झोली फैलाओगे, भैया कुछ दे दियो। किसके पास जो समर्थ है उसके पास भी लोक में हम जाते हैं। ऐसे ही जो स्वयं कल्याण स्वरूप है, जो स्वयं सुख स्वरूप है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, वो स्वयं आनंदित है और हमें आनंदित होने की विधि सिखा रहे हैं। और सिखा रहे हैं ये भी एक व्यवहार का कथन है। आनंदित व्यक्ति को देख के स्वयं जीव आनंदित होने लगता है। बता, वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए, कुछ वृक्षों के सामने संगीत बजाया, ध्यान किया, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया। वहां पे जहां पे संगीत के साथ वो वृक्ष बड़े हुए, वहां के वृक्षों के फल फूल कुछ विशिष्ट क्वालिटी के थे, उनके फलों का टेस्ट ही अलग था। और जिस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उस प्रकार का वो शेप भी ले लेते थे, आकार, उस तरीके का आकार भी उन वृक्षों का हो जाता था। जे एक इंद्री को ऊपर प्रभाव है। जहां वहां मुनिराज विराजते हैं वहां पे सब ऋतुओं के फल फूल स्वतः हो जाते हैं। यह उन भव्यात्माओं का जड़ पे भी एक तरह से देखें, एक इंद्री पे भी इतना प्रभाव होता है। जहां श्री तीर्थंकर स्वामी विराजते हैं, कितने 100 योजन तक, कितना सुभिक्ष हो जाता है, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भव्य आत्माएं जहां हैं उस संबंधी वर्गणाएं पूरे में फैल जाती हैं। ऐसे ही जिसने अपना कल्याण किया है उस कल्याण करने वाले का प्रभाव कितना, कि छायिक सम्यक दर्शन जो है वह केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। क्योंकि उस जाति की विशुद्धता, उस जाति का उल्लास, उस जाति का आनंद, उस जाति की उत्कृष्टता भावों की उन्हीं के चरणों में हो सकती है, अन्यत्र हो सकती नहीं है।
आप यहाँ बैठ के जो जिनवाणी सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के जो विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि घर में नहीं हो सकती है। हर क्षेत्र का प्रभाव है ना। ऐसे ही जिनने कल्याण किया है, जिनने भवों को जीता है, जो परिपूर्ण अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखमय है, हम उन्हीं को पूजेंगे, अन्यत्र किसी को पूजेंगे नहीं। नाम आप कुछ भी रख लो, नाम में हमें किसी प्रकार का विरोध। एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं भारली जी का, उसमें नहीं है, और बस अपनी बात पे अपन यहाँ विराम लेंगे। जो मोह में मेरे सदृश है, मुग्ध बस में काम के, आपके होते हुए सुगतादि को मैं क्यों नमूं। वागीस गिरधर शिव सुगत, कुछ भी कहो या ना कहो। अनाम बोल दो उसको, हमें नाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको अनाम बोल दो, नाम ही नहीं रखो उसका। जो बोलना है वो बोलो, लेकिन गुण यह होना चाहिए। जित भवी जिन वर देव जियो, उनके चरण में मैं नमूं। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिनने भवों को जीता है, अर्थात जिनने मोह को जीता है, जिनने राग द्वेष को जीता है, जिनने अपनी वासनाओं को जीता है, वही हमारे इष्ट है, वही हमारे पूज्य है। उन जैसे ही हम बनना चाहते हैं। उनका आप कुछ भी नाम रख दें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वागीश्वर, हमें उसमें कोई भी नाम विरोध नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उन जैसे मोह राग द्वेष से रहित होने के लिए, जिसमें मोह राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे हम स्वरूप की भावना करते हैं, स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजान शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कली काल में अनुभव करो है भव्य जन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन तो शपर है कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन अज्ञान भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सन धनी धन्य है बेजीव जो जिन वचन सुन निज हित करें रावाणी के ज्ञान से गाने वगैरह जलवा दो 5 साल नहीं लगाएंगे सोमवार से 5 साल चालू हो गई है 2-4 महीना पहुंच के माजी